निर्धन कन्या और शिव भक्ति की शक्ति। राजस्थान की तपती रेत और अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव भीमरावा। गांव छोटा था पर उसमें अमीरी गरीबी का बहुत ही बड़ा अंतर था। अमीर सेठों के पक्के घर, ऊंचे मंदिर, सोने चांदी के दीप और दूसरी ओर गरीब मजदूरों की झोपड़ियाँ जो हर आंधी पानी में कांप उठती थीं। इन्हीं झोपड़ियों में एक निर्धन परिवार भी रहता था, कावेरी और उसकी माँ। कावेरी का बचपन से ही शिवजी पर अटूट विश्वास था। उसके पिता एक साधारण किसान थे जो अक्सर कहते, बेटी, धन दौलत से बड़ी पूंजी भगवान का नाम है। लेकिन जब कावेरी 8 साल की थी, उसके पिता चल बसे। घर पर भारी संकट छा गया। माँ ने दूसरों के घरों में, खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया। कावेरी दिन भर घर का काम करती और रात को माँ के साथ नदी किनारे लकड़ियाँ बीनने जाती। फिर भी उसके चेहरे पर उदासी कभी न रहती। हर सुबह वह नदी किनारे जाती और वहाँ पड़े एक पुराने टूटे फूटे पत्थर के शिवलिंग पर तुलसी और कनेर के फूल चढ़ाती। गांव का भव्य मंदिर ऊंचे चबूतरे पर था, जहां अमीर सेठ सोने की थालों में प्रसाद चढ़ाते। घंटों मंत्रोच्चार होता, लेकिन कावेरी उस मंदिर में शायद ही कभी जा पाती। उसका मन उस पुराने शिवलिंग में बसता था। लोग हंसते, अरे इस पत्थर को भगवान मानकर पूजती है, भोलेनाथ सोने चांदी से खुश होते हैं, इन सूखे फूलों से नहीं। कावेरी बस मुस्कुराती और कहती, मेरा भोलेनाथ तो भांग धतूरा और सच्चे मन से ही प्रसन्न होते हैं। गांव में एक साल भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं का पानी भी खत्म होने लगा। अमीर लोग मंदिर में बड़े बड़े यज्ञ करने लगे। सोने के कलश, घी की धार, वेद मंत्रों की गूंज, सब कुछ हुआ, पर बारिश की एक बूंद न गिरी। इसी बीच कावेरी रोज अपने शिवलिंग पर दीपक जलाती रही। तेल खत्म हुआ तो उसने अपनी रसोई से बचा हुआ घी चढ़ाया। जब घी भी खत्म हुआ तो एक दिन उसने अपनी चोटी से तेल निचोड़ कर दीप जलाया और रोते रोते कहा, भोलेनाथ सबको बचा लो, मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये दीप और ये आंसू हैं। उसी रात गांव पर बादल घिर आए, बिजली चमकी और तेज बारिश हुई। धरती तरबतर हो गई, अकाल टल गया। गांव वाले हैरान थे, यह कैसे हुआ? मंदिरों के बड़े यज्ञ से कुछ न हुआ और इस निर्धन कन्या की छोटी सी पूजा से बारिश हो गई। कुछ ही साल बाद गांव में महामारी फैल गई, लोग बीमार पड़ने लगे। अमीर सेठों के घर दवाइयाँ और वैद्य आए, पर मौत थमने का नाम न ले। कावेरी ने देखा कि उसका शिवलिंग धूल और मिट्टी से ढका हुआ है। वह बीमार माँ को छोड़कर रोज नदी से जल लाती, शिवलिंग स्नान कराती और भजन गाती। एक रात आंधी चली, दीपक बुझने लगा, तेल खत्म था। कावेरी ने अपनी आंखों के आंसू दीपक में टपकाए और प्रार्थना की, भोलेनाथ यह गांव आपका है, कृपा करो। तभी शिवलिंग से एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। हवा थम गई, वातावरण शुद्ध हो गया। अगली ही सुबह से महामारी घटने लगी। लोग दंग रह गए। जो कावेरी को तुच्छ समझते थे वही अब उसके पास आने लगे। एक दिन कावेरी भजन गा रही थी। अचानक उसने देखा शिवलिंग से एक तेज प्रकाश उठा और एक दिव्य पुरुष सामने खड़े हो गए। जटाजूट, गले में सर्प, त्रिशूल हाथ में, मस्तक पर चंद्र, स्वयं भोलेनाथ। कावेरी भयभीत हो गई और चरणों में गिर पड़ी। शिवजी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी तूने सच्चे मन से मुझे बुलाया, इसलिए मैं स्वयं प्रकट हुआ। तूने आंसुओं और भक्ति से जो दीप जलाया वही सबसे बड़ा यज्ञ था। धन दौलत से बढ़कर सच्चा हृदय होता है। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरे कारण यह गांव सुरक्षित रहेगा, तेरा नाम अमर होगा। इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से गांव वाले उस पुराने पत्थर को मंदिर मानकर पूजने लगे।
कावेरी को शिव की कन्या कहकर सम्मान दिया जाने लगा। गांव में अमीर गरीब का भेद धीरे धीरे कम हुआ। हर कोई समझ गया कि भगवान के लिए भक्ति का दीपक सबसे मूल्यवान है। कावेरी ने अपना जीवन उसी शिवलिंग की सेवा में गुजार दिया। कहते हैं जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके शरीर से भी वही सुगंध उठी जो शिवालय के फूलों से आती है। भगवान को सोने चांदी की नहीं, सच्चे प्रेम और श्रद्धा की आवश्यकता है। साधारण से साधारण पूजा यदि मन से की जाए तो शिवजी स्वयं प्रकट हो जाते हैं। निर्धनता भक्ति में बाधा नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। भोलेनाथ का चरवाहा भक्त। राजस्थान के अरावली की पहाड़ियों के पास बसा था एक छोटा सा गांव नागपुरा। गांव के बाहर कंटीली झाड़ियों और सूखी नदियों के बीच रोज भेड़ बकरियां चराते हुए एक साधारण सा चरवाहा बाल गोपाल अपनी बांसुरी बजाता था। फटे पुराने कपड़े, नंगे पांव और भूख से चिपकी पसलियां, यही उसकी पहचान थी। लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जो गांव के और बच्चों से अलग बनाता था। गोपाल जब भी अपनी बांसुरी बजाता तो लगता जैसे हवा थम जाती, पेड़ झूमने लगते और चरती हुई बकरियां भी शांत होकर उसकी धुन सुनने लगती। उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटा हमारे घर में धन दौलत नहीं है पर तेरे मन में भगवान का नाम है, वही सबसे बड़ा खजाना है। गोपाल को शिवजी से विशेष प्रेम था। सुबह चारागाह जाते समय वह रास्ते में पड़े शिवालय में घंटी बजाकर ओम नमः शिवाय गाता। कोई फूल न सही पर वह रोज जंगल से तुलसी या कनेर के फूल तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाता। गांव वाले हंसते, अरे गरीब चरवाहे, तेरी पूजा से शिव खुश होंगे क्या? बड़े बड़े यज्ञ और सोने चांदी की थाली से ही तो भगवान प्रसन्न होते हैं। पर गोपाल बस हंस देता और धीरे से कहता, भोलेनाथ तो भांग धतूरा पसंद करते हैं, उनका मन तो सच्ची भक्ति से ही भरता है। एक साल भयंकर सूखा पड़ा, न खेत में घास न बकरियों के लिए चारा। लोग परेशान थे। गांव के पुजारी ने कहा, देवता रूठ गए, हमें भव्य यज्ञ करना होगा, हर घर से अन्न और धन लिया जाएगा। गांव वाले तैयार हो गए, हर कोई कुछ न कुछ लेकर आया, पर गोपाल के घर में कुछ नहीं था। पुजारी ने ताना मारा, रे चरवाहे, तेरी भक्ति तो बड़ी गहरी है, अब देख भगवान को क्या भेंट चढ़ाएगा। गोपाल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तो भोलेनाथ को अपनी बांसुरी की धुन भेंट करूंगा, वही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। गांव वाले हंस पड़े, भगवान को बांसुरी से पेट भरना है क्या? यज्ञ शुरू हुआ। सोने की थाले, घी, चांदी के दीप सब चढ़ाए गए, पर सूखी जमीन पर एक बूंद बारिश न हुई। लोग निराश हो गए। तभी गोपाल आगे बढ़ा। उसने अपने कांपते हाथों से शिवलिंग पर जंगली फूल चढ़ाए और आंखें बंद कर बांसुरी बजाने लगा। धुन इतनी गहरी थी कि मानो उसकी आत्मा सीधे कैलाश तक पहुंच गई हो। अचानक आकाश में बादल घिर आए, बिजली चमकी और देखते ही देखते बरसात होने लगी। सूखी धरती की प्यास बुझ गई, खेत हरियाले हो गए, बकरियां उछलने लगी। गांव वाले दंग रह गए। पुजारी के मुंह से शब्द ही न निकले। उसी समय शिवालय से गूंज आई, भक्त का प्रेम सबसे बड़ी भेंट है, सोना चांदी नहीं, सच्चा हृदय ही मुझे प्रिय है। उस दिन से गोपाल को लोग साधारण चरवाहा नहीं बल्कि भोलेनाथ का प्रिय भक्त मानने लगे। गांव में जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे अब वही उसकी भक्ति से सीख लेने लगे। कहा जाता है जब भी सूखा या संकट आता है गोपाल अपनी बांसुरी लेकर शिवालय जाता और बारिश हो जाती। लोगों ने उसके लिए गीत गढ़ दिया, चरवाहा भोला शिव का दुलारा, बांसुरी बजाए दुख हर ले सारा। इस कथा से ही संदेश मिलता है कि भगवान को भव्य पूजा या सोने चांदी की थालियों की नहीं, सच्चे प्रेम और भक्ति की जरूरत है। साधारण भक्त भी अगर हृदय से पुकारे तो भोलेनाथ अवश्य